साथियों, वाल्दुनी नदी, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिफरेंट स्पीकर्स ने कहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी फर्स्ट लेडी ऑफ द टाउन मैडम ज्योति कालानी जी से भी कि वाल्दुनी नदी को फिर से रिवाइव करने के लिए जो कुछ एनजीओज आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं। सरिता खानजादानी जी ने कहा कि केडीएमसी को, यूएमसी को, अमरनाथ कॉरपोरेशंस को करोर्स ऑफ रुपीस सैंक्शन होके मिलते हैं। अगर वो पैसे मिलते हैं तो उनका सदुपयोग भी होना चाहिए और जो प्रदूषण है वो कम होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि मैडम ज्योति कालानी जी इस विषय पे हमें कुछ गाइडेंस देंगी और हम आगे क्या करें उसके बारे में भी हमें दो शब्द बताएंगी। वाल्दुनी बचाओ मिशन जो लेकर के हमारे सभी यहाँ पे आगे निकले हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सारी बातें जो आपने बताई कि हम कर सकते हैं। साथियों, ये तो है ही कि अगर हम कुछ भी ठान लें, हम कुछ भी चाहें, हमारे मन में जो भी आए कि मुझे ये करना है, I will do it, I have to do it and I can do it। अगर ये हम लोग ठान लें तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है, हर एक बात आसान है। पर मन में वो पक्का विचार, वो पक्का इरादा होना चाहिए। दूसरी बात मैं यूँ भी कहूँगी कि जैसे अभी सब लोगों ने ऐसे विचार बनाया है या बात जैसे हुई, तो नदियाँ जितनी भी हैं हमारे देश में आप देखेंगे तो फीमेल नेम से उनको पुकारा जाता है। मेरे ख्याल से एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र, शायद वो मेल नाम से है और बाकी सब फीमेल नाम से, जहाँ तक मुझे पता है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि वो उसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारा विश्वास है। सतना कसाई बोलते हैं, जो कसाई था वो भी भगवान को पा गया। फिर पूछा गया उससे, ये तो सारा दिन बकरे मुर्गियाँ काटता है, इसने कैसे भगवान को पाया? तो उसका जवाब ये था कि इसकी श्रद्धा, आस्था जो है, उसको हर एक चीज़ में भगवान ही दिखता था, इसलिए उसको भगवान के पार्षद लेकर गए। तो हमारा भी उतना ही विश्वास और हमारी श्रद्धा हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी नदियां हैं उनमें है, और हमारा विश्वास काम करता है। भले दुनिया में कुछ भी हो, पर हमारा विश्वास काम कर जाता है। तो वो श्रद्धा और विश्वास हमें अपनी नदियों से खोना नहीं चाहिए। वो नदियाँ हमारी माता हैं और जीवन दात्री हैं वो। अब हम आते हैं कि बहुत सारी नदियों की बात हो गई। रिवर वाल्दुनी, मैं जब से आमदार बनी हूँ यहाँ की, तो इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से उठाया हुआ था, पर लिमिट में थोड़ा सा, जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में था और जो हमें चाहिए। जो जितनी उल्लासनगर से नदी जाती है उसमें जैसे केमिकल वेस्ट वगैरह शामिल होता है, लोगों को तकलीफ़ होती है, और ये सब इश्यूज़ जो हैं वो मैंने उठाए हैं। पर पूरी रिवर वाल्दुनी, जब कोई नाला बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ आती है। डीपीसी की मीटिंग में सालों पहले मैं मेंबर रह चुकी हूँ हमेशा वहाँ की, तो वहाँ पे भी अगर नाला बोला जाता है तो उसको मैं अपोज़ करती हूँ हमेशा। नाला नहीं, नदी है। 11 किलोमीटर की वो नदी है, उसको नाला नहीं बोल सकते। नाला हम लोगों ने बना दिया है उसको। तो मैंने बहुत लिमिट में ही काम किया है, छोटा सा काम किया, मतलब मेरी नज़र वहाँ तक जाती है सिर्फ, कि इसको कैसे सरकार से कैसे फंड। मुझे याद है कि मेरे ख्याल से गणेश नायक साहब जी जब भी पालक मंत्री थे तो एक फंड भी मिला था गवर्नमेंट की तरफ से रिवर वाल्दुनी को क्लीन करने के लिए, रिटेनिंग वाल के लिए भी, और उसका काम शुरू भी हुआ था। पर फिर वो काम आधे में रह गया। गवर्नमेंट के काम तो ऐसे ही होते हैं, और ये भी सही है कि जब तक हम उनके पीछे नहीं भागे तो तब तक कुछ हाथ में आता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जब व्हाट्सएप पे देखा और बहुत बार देखा
मैं देखती रहती थी, पर मुझे लगा कि जब इस बात में दम है, जब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और एक मिशन करके ये लिया है, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे भी लगा कि मैं एक बार जा कर के इनके विचार क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि ये काम बहुत आसान तो है नहीं, पर हम सभी मिलकर के अगर एक ठान लें तो कोई मुश्किल भी नहीं है। तो मुझे लगा, मेरे मन में भी बहुत बार ऐसे आता है कि शहर के इतने सारे इश्यूज़ हैं, तो वो हमारी पब्लिक को जो है वो ई गवर्नेंस का ज़माना है, ट्रांसपेरेंसी है हर एक बात में, तो होना चाहिए। नहीं है, रोड नहीं बना, रास्ता नहीं बना, शहर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ जो रोड बन रहा है, आज 3 साल हो गए हैं, 16-17 करोड़ का, 17 या 19 करोड़ का रोड है, गवर्नमेंट के फंड हैं, ठेकेदार ने वो काम चालू किया है, 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा है, आधे में पड़ा है, कोई उसका माई बाप नहीं है देखने वाला, कोई पीछे नहीं पड़ता है, वो रोड ऐसे ही है। ऐसे ही हमारे शहर के सभी काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा काम कैसे इन लोगों ने हाथ में लिया है और कैसे पूरा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़रूरी है, जो अवेयरनेस हमारे शहर में नहीं है। ला सकते हैं, नो डाउट ला सकते हैं हम लोग, पर हमारे शहर में वो अवेयरनेस नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ी स्टडी मैंने भी की हुई है, थोड़ा काम किया है गवर्नमेंट से। हर अधिवेशन में मेरा ये इशू होता है, मेरा लिखी होता है, रिवर बाल्दुनी को कैसे साफ़ किया जाए, कैसे उसकी पोल्यूशन घटे, और लोगों को जो तकलीफ़ है, जो हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, एक बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, सवेरे 5 बजे गैसेस वगैरह वहाँ से छूटी थी, हम लोगों ने सब ने मिल कर के उसको ओवरकम किया था। तो मेरी इस तरफ से सिर्फ इतना ही मेरा वो रहता है, पर जो ये मिशन है और जो मिशन काम कर रही है, और जीवन प्राधिकरण जी के जो ऑफिसर हैं यहाँ पे, और उन्होंने जो अपना ये पूरा वीडियो दिखाया और उन्होंने जैसे बूस्ट किया, पहले तो मेरे मन में भी आ रहा था कि भाई पैसे बहुत सारे लगेंगे, ये काम होगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि 11 किलोमीटर का हर ज़िले से, तालुका से, हर तालुका से वो गुजरेगा, तो तालुका वाइज उसका फंड खर्चा होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा था, डाउट था मन में बहुत, फिर भी मैंने बोला मैं एक बार जाऊंगी, और क्योंकि मुझे भी काम करने की लगन है, चाहना है, और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जवाबदारी है, जो जवाबदारी है वो मुझे पूरी करनी है, और मैं हमेशा लगी भी रहती हूँ। तो मैंने ये सोच करके यहाँ आ गई, इनवाइट किया मुझे, गोलानी ने कल परसों मिले भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके विचार सुन करके थोड़ा मेरा भी मॉरल बूस्ट हुआ है, थोड़ी ताकत बढ़ी है, और मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है ना, डिफ़िकल्ट काम है। पर गांव में देखते हैं हम लोग, वाटर जो आपने इको फ्रेंडली जो एक इको सिस्टम जो बताया, मेरे ख्याल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी वही प्रोसीजर होता है। अगले साल जब तकलीफ़ हुई थी पानी की, तो मैंने ये सोचा था कि ये एक मुहिम छेड़ें, हर घर, बिल्डिंग्स में, हर जगह पे जहाँ पे भी कर सकें, पर क्योंकि पब्लिक का सहयोग नहीं मिलता है और एक अकेला कुछ कर नहीं सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये बाल्दुनी मिशन करके लिया है और इस पर काम करना चाहते हैं। मैं आपके साथ में हूँ, हमेशा रहूँगी, और जहाँ तक फंड्स का सवाल है, जो मैं कर सकती हूँ, मेरी जुरिडिक्शन में है, वो मैं बिल्कुल करूँगी। और जो गवर्नमेंट की तरफ भी फंड हैं कुछ पास किए हुए, कल से उनके पीछे भी पड़ते हैं, चेक करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और मेरा एमएलए फंड जो है वो भी काम में आ जाए यहाँ के, और ये बाल्दुनी जो है एक स्वच्छ सुंदर जगह बन जाए, ये हमारा भी सपना है। थैंक यू।